सो हेलो एवरीवन, सॉरी मैं जिसका लाइव कमेंट में आंसर नहीं दे पाया, हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि मैं फ़ोन का कैमरा यूज़ करता हूँ और इसी से मेरा डाटा चलता है, हॉटस्पॉट वगैरह नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लाइव सेशन में। बाकी मैं इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दे रहा हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या है, फीस कैसे सबमिट करनी है, हॉस्टल, मेस, इन सब की फीस, डेट और आपकी जो क्लास जो स्टार्ट होगी वो कब स्टार्ट होगी, इसको लेकर के ब्रांच वाइज, चाहे आप बी फार्मा के हैं, बीबीए के हैं, किसी कोर्स के हैं, लेटरल एंट्री है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेट एंड वेन्यू है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये क्या है। ठीक है, तो जो बीटेक के बच्चे हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। जिनको भी बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, इन चार ब्रांच में से कोई भी ब्रांच अलॉट हुई है, तो इन चार ब्रांच वालों को 5 सितंबर को जाना है MPH। MPH मतलब मल्टीपर्पज हॉल। ठीक है, तो कॉलेज में एक मल्टीपर्पज हॉल है जहाँ पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती। बाकी जो बीटेक में बच्चे EC पाए हैं या फिर EC IoT पाए हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या IT, इन चार ब्रांच वालों को 6 तारीख को जाना है 6 सितंबर को, अगेन इन MPH। जो बच्चे BBA, बी फार्मा लेटरल या फिर बीटेक लेटरल के हैं, उनको जाना है 11 सितंबर को MPH में। और फीस सबमिशन की अगर बात करें तो आज नोटिस आई है, कल से आपकी फीस सबमिशन शुरू हो जाएगी। तो 2 से 6 तक बीटेक वाले बच्चों को फीस सबमिट कर देनी है, जो रिमेनिंग फीस है। और BBA, बी फार्मा और बीटेक लेटरल एंट्री के जो बच्चे हैं उनको 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक। ठीक है, पूरा वीडियो क्लियरली सुनते जाइएगा, डेट मिसमैच मत करिएगा कोर्स के हिसाब से। बीटेक के बच्चों को फीस सबमिशन करने की डेट 2 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर है। और बीटेक लेटरल, बी फार्मा, BBA जो CUCT से एडमिशन ले रहे हैं 7 से 11 सितंबर तक है। ठीक है, फीस जमा करने की। और अमाउंट की बात करें तो बीटेक जो स्टूडेंट है, वो चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो या फिर लेटरल एंट्री के हो, उनकी फीस 91,300 है, जो यूनिवर्सिटी फीस है। ठीक है, इसमें मेस या हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। तो जो आप 40,000 कंफर्मेशन फीस दे चुके हैं, तो उसके बाद जो बीटेक या बीटेक लेटरल के बच्चे हैं उनको 51,300 और फीस देनी है। और BBA के बच्चों की बात करें तो उनकी 76,300 फीस है, उसमें से वो 40,000 कंफर्मेशन के तौर पर दे चुके हैं, तो उसके बाद आपको 36,300 फीस देनी है। और बी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर बी फार्मा लेटरल के लिए जो बच्चे आए हैं, इनकी जो फीस है वो 1,08,900 है। तो आप 40,000 दे चुके हैं, तो उसके बाद आपको 68,900 और देनी है। बाकी फीस जमा कैसे होगी, तो ये लिंक के थ्रू होगी, DD के थ्रू नहीं होगी। इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने DD की बात की थी, लेकिन वो इंटरनल न्यूज थोड़ा सा सर्कुलेट हो रहा था, कोई रीजन नहीं आ पा रहा था कि कौन सा प्रोसेस फाइनली सेलेक्ट हो रहा है, तो उस वजह से DD के लिए भी आपको बताया गया था। लेकिन अभी जो फाइनल कंफर्मेशन है, बहुत दिनों पे 2-3 दिन के मशक्कत के बाद नोटिस आया है, तो उसमें जो डिसीजन आया है वो ये है कि रिमेनिंग फीस जो है वो डिपॉजिट होगी आपकी काउंसलिंग पोर्टल पर। ठीक है, आप वहीं काउंसलिंग पोर्टल पे आपको लिंक मिलेगा, वहीं से आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। तो आप जा करके अपने जो लॉगिन है उसमें आप अपने क्रेडेंशियल भरिए, लॉगिन करिए और वहां पर देखिए आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ले जाना है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको अपना जो भी सीट अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट लेटर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप OBC, SC, ST कोई भी कैटेगरी के हैं तो वो, EWS है तो वो, ठीक है। और सब कैटेगरी में अगर आप फ्रीडम फाइटर या फिर आर्म फोर्सेस या फिर हैंडीकैप्ड का अगर आपने कोटा लिया है तो वो, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ 6, ठीक है, 6 फोटो आपको ले जाने हैं। बाकी JEE का स्कोर कार्ड आपको ले लेना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो कब एप्लीकेबल होगा ये सुन लीजिए। तो अगर आपने अपनी 12th की है यूपी से और आप यूपी के ही रहने वाले हैं तो आपको डोमिसाइल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने 12th कर लिए किसी और स्टेट से इनकेस कि आप कोटा गए, आप वहाँ पे नॉन स्कूलिंग की, कोचिंग वालों ने आपका वहीं पे किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया, ऐसे वैसे, ठीक है। तो अगर आपकी यूपी के बाहर से स्कूलिंग किया है तो इस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैंने अपनी 12th बाहर से बस की है, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसका, पेरेंट्स का, यही क्लियर होना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी रिमेनिंग फीस को आपको जमा करके और आपकी जो एडमिशन फीस 40,000 आपने जमा की है वो दोनों का रिसिप्ट आपको साथ में ले जाना है, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन, सीट अलॉटमेंट लेटर, फीस जो सबमिट किया दोनों, रिमेनिंग फीस और 40,000 कंफर्मेशन फीस का स्लिप, उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, 6 फोटोग्राफ
मेडिकल सर्टिफिकेट और जेई का स्कोर कार्ड या फिर CUCT का, आप अगर BBA बी फार्मा या फिर BTech लेटर गए तो ये है आपकी डॉक्यूमेंट। आई होप ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी आपको। बाकी इन सब की एक एक फोटो कॉपी ले लीजिएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी। अगर हॉस्टल की बात कर ले तो हॉस्टल जो है आपको 15/9 से अलॉट किया जाएगा, जिसमें आपको 24,300 देना है, ठीक है। और मेस की बात करें तो उसकी फीस आपको 15,000 रुपये देनी है, जो कि मेस पे अलग से होगा। वो कैसे डिपॉजिट होगा वो अभी आप फिजिकल रिपोर्टिंग में यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं भी इस पर अपडेट दे दूंगा, वहाँ पे एक वेबसाइट पे आ जाएगा नोटिस, वहाँ पे आप फीस अपना सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फॉर एनी अदर क्वेरी आप हमारे कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। एट द एंड स्पॉट राउंड वाले बच्चों के लिए क्या है, तो स्पॉट राउंड की जो क्वेरी है वो मैं अभी आने वाले वीडियोस में बात करूंगा अलग से स्पॉट राउंड का, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आने वाली वीडियोस में स्पॉट के लिए पूरी डिटेल, ऐसे ही डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, आपको कैसे जाना होगा, क्या चीज़ें लगेंगी, वहाँ पर DD की आवश्यकता होती है, ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाय बाय।